एवरीवन एंड वेलकम टू अचीवर्स अग्निवीर और बहुत बहुत स्वागत है आपका 100 बुलेट मशीन गन सीरीज में, जहां हम साइंस के आपके एमसीक्यू करेंगे। पार्ट 2 है। ये आपका 20 क्वेश्चंस पहले ही आपके बुलेट स्पीड से डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी चेक कर लेना। आज हम 20 और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिएगा। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? बाय व्हाट नेम एलिमेंट्स केप्ट इन जीरो ग्रुप नोन? हेलोजन्स, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनर्ट एलिमेंट्स। तो ये क्या होते हैं? आपके जीरो ग्रुप में रखे जाते हैं आपके निष्क्रिय तत्व। हीलियम, जेनॉन, रेडॉन वगैरह जो होते हैं आपके, आर्गन, नियॉन, ये सब इनर्ट एलिमेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ मेटल डिसॉल्व्ड इन मरकरी इज नोन एज? पारे में घुली धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं? एमलगम, मिक्सचर, सोडियम सॉल्ट, सॉल्यूशन। तो आपको पता होगा, अगर ऐसा कोई भी आपका एलॉय है जिसमें मरकरी मिला हुआ है तो उसे एमलगम कहते हैं। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरीली इफेक्टेड बाय टाइफॉइड? तो टाइफॉइड से मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? किडनी, लंग्स, हार्ट या इंटेस्टाइन? तो इसका सही जवाब है इंटेस्टाइन यानी आंते। और आप अगर हमारा अग्निवीर का कोर्स लेना चाहते हैं, हमसे पूरा कंप्लीट रिटन टेस्ट की तैयारी लेना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमारे आर्मी अग्निवीर जीडी कोर्स को चेक कर सकते हैं। ये हमारी ऐप पर अवेलेबल है, अचीवर्स ऐप, और उस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा? रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी जहां पर आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे। यहाँ पर आपको साइंस, जनरल स्टडीज, मैथ्स, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे। अचीवर्स ऐप जो है आपकी, उसे डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। रेगुलर अपडेट्स और फ्री मॉक टेस्ट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। जी हाँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम रेगुलरली आपको अपडेट्स देते रहते हैं, कब नोटिफिकेशन आया, कब आपका कौन सा टेस्ट है, और इसके अलावा आपको फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पर करने को मिलते हैं, आप जिसे आप ऑनलाइन अटेम्प्ट करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसिस, बर्फ का गलनांक होता है 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 0 या 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 5, बेरी बेरी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन? कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी से, कमी से बेरी बेरी होता है? ए, बी, के और एम, और इसका सही उत्तर है बी। काउ मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ? गाय का दूध एक समृद्ध स्रोत है। क्या है आपका? विटामिन ए, के, विटामिन एम या विटामिन डी? तो गाय के दूध में बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलता है आपको विटामिन ए। डैश इज यूज इन थर्मोमीटर टू शो द टेम्परेचर? तो थर्मोमीटर आप सभी ने यूज किया होगा, अगर कभी ना कभी आपको अगर कभी बुखार आया है उसे नापने के लिए, तो क्या यूज होता है इसमें टेम्परेचर को नापने के लिए? लेड, मरकरी, गोल्ड, नन ऑफ दीज। तो इसमें आंसर क्या है आपका? मरकरी यानी पारा। What is required for the process of photosynthesis? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ऑल ऑफ दीज। तो आप सब जानते ही होंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है, वाटर इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपका क्लोरोफिल होना चाहिए, ठीक है, हरी पत्तियां जो हैं उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और सनलाइट यानी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में आपकी ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या बनता है? यहाँ पर आपका ग्लूकोज बनता है, प्लस यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, अगर आप बैलेंस करना चाहें आप बैलेंस भी कर सकते हैं। ये चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड? कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदल देता है? एम्ब्रो, कोली, लैक्टोबैसिलस या नन ऑफ दिस? तो ये है आपका लैक्टोबैसिलस। विच गैस इज अवेलेबल इन अबंडेंस इन एटमॉस्फेयर? तो वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन। तो ये सभी आपको पता होगा कि इसमें से जो आपकी सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है वो है नाइट्रोजन 78%, और उसके बाद 78 पॉइंट समथिंग होता है, पर आप 78 मान सकते हैं, और उसके बाद होती है आपकी 21% ऑक्सीजन। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट? तो प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? 5, 1, 7, 3। तो प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं, और ये आप इस एक्रोनेम से याद कर सकते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गॉइटर, स्कर्वी, बेरी बेरी, रिकेट्स। आयोडीन की कमी से होता है गॉइटर। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर? मस्तिष्क की जिम्मेदारी है सोचना, शरीर को संतुलित रख करना। ए और बी दोनों, केवल ए। तो थिंकिंग भी हमारे ब्रेन से होती है, और बॉडी का जो बैलेंस है, संतुलन है, वो भी इसी से बनता है। तो इसका सही उत्तर है बोथ ए एंड बी। ब्लड इज प्यूरिफाइड बाय? रक्त डैश से शुद्ध होता है? लंग्स, लिवर, किडनी, ऑल ऑफ द अबव। तो ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कौन करती हैं? किडनीज करती हैं।
व्हाट इज मेजर्ड बाय सेस्मोग्राफ? सेस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? एसिडिटी, रेन, अर्थक्वेक, नन ऑफ दीज। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सेस्मोग्राफ से अर्थक्वेक को नापा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, विद्युत धारा का मापन किया जाता है नैनोमीटर, अमीटर, एनीमोमीटर या नन ऑफ दीज। तो आपका इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है अमीटर के द्वारा। फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी की मौलिक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, न्यूट्रॉन, लिम्फ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेफ्रॉन जो है वो किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट या फंडामेंटल यूनिट है, मौलिक इकाई है। प्रश्न 18, रिलेशन बिटवीन वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। तो कार्य, बल और विस्थापन, इन तीनों के बीच का संबंध बताना है। तो यहां पे आपके फॉर्मूलाज गिवन है और सही फॉर्मूला जो है वो है आपका A, W इज इक्वल टू F इंटू S, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, तो बिजली का अच्छा सुचालक कौन है? ठीक है, बिजली का अच्छा सुचालक कौन है? तो इसमें देखेंगे ग्लास, पेपर, कॉपर, वुड। तो इसमें सही आंसर आपका क्या आएगा? कॉपर। जो आपकी वायर्स वगैरह भी होती है किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। और क्वेश्चन नंबर 20, सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून, मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ, एनी क्राइसिस सिचुएशन या सन इज बिटवीन मून एंड अर्थ। तो सोलर इक्लिप्स कब होता है? व्हेन मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो उसे हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो हमने बुलेट स्पीड से कवर किए। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रही है, इस चैनल के और भी वीडियोस आप चेक कीजिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं प्लीज इन्हें एक लाइक दीजिए। कमेंट में हमें लिख के बताइए आप और क्या देखना चाहते हैं और क्या किस तरह के वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर टैप कर लेना, जिससे हमारे जो नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इसके अलावा अचीवर्स ऐप के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं, उसे डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप आर्मी अग्निवीर की बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ। वहां पर बहुत जल्दी हमारी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। फ्री मॉक टेस्ट तो आपको मिलेंगे ही, रेगुलर अपडेट्स भी मिलेंगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ आपसे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।